वेलकम टू अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया। मेरी कुकिंग अभी तक सिर्फ मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड सर्कल तक थी, वो फिर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड तक जाएगी। मैं बना रही हूँ द छत्तीसगढ़िया फालूदा आइसक्रीम। इसको खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से हमारे Good morning to one and all. On behalf of the EEE department, I am your host Dhyati Dhruv. I extend a very warm and hearty welcome to our principal, Dr. R.S. Pariyar sir, head of department, Ms. Purva Sharma ma'am, respected faculties and my dear friends. Once again, we are back with another Tech Talk live session. Cooking is all about people. Food is maybe the only universal thing that really has the power to bring everyone together, which now suggests our today's topic, You Are What You Eat. Our today's guest of honor is Master Chef Dr. Sana Memon, who is also a cookbook writer, naturopath, nutritionalist, motivational speaker, meditation expert, vacuum cupping therapy specialist, and that's not it. She has been awarded with the title Mrs. India Most Intelligent 2018, Inspiring Woman Raipur 2018, Mrs. Raipur JCI 2017, Rising Star Chef 2015, Recipe Flavoriasm 2014 to 2015, Acting Business Lady 2014, and she is the first lady to master facial cupping therapy in Central India. Welcome, ma'am. मैम, आज का हमारा थीम है यू आर वॉट यू ईट। ईट बैड, लुक बैड, फील बैड, और ईट गुड, लुक गुड, फील गुड। मैम, इस इंटरेस्टिंग लाइन के बारे में कुछ बताइए आप। See, whatever you eat, that reflects on your face. If you want to look young, beautiful, stunning, confident, then you have to eat good. Right? And if you don't want to look good, if you want to look like old, or if you want to get aged soon, then you can eat bad. Whatever you like, you can eat. Sugary food and harmful stuff. You can have lots of things in packaged food, processed food. If you really don't want to look good, then you can have those kind of food. मैम, इसके साथ मेरा एक और क्वेश्चन था कि हम लोग किस तरीके के फूड हमें खाने चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग को अच्छा भी दिखना है, वो तो हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, बट किस तरीके के फूड हमें प्रेफर करने चाहिए। बेसिकली सब लोग बोलते हैं हमें मतलब हैवी फूड नहीं खाना चाहिए, कुछ हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। आप किस तरीके के फूड सजेस्ट करेंगे? कि हमें सब तरह का खाना खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को हैबिट हो हर तरह के खाने को डाइजेस्ट करने। राइट। और हम इंडियंस हैं और हमें इंडियन कुजीन्स को ही प्रेफर करना चाहिए, इंडियन खाने को ही पहली महत्वता देनी चाहिए, बिकॉज जो चीजें हमारे आसपास उगती है ना, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, क्योंकि उन चीजों को भी वैसे ग्रो करने की आदत है जैसे हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे देश का स्टेपल फूड क्या है, राइस है। ठीक है, अगर हम राइस खा रहे हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको जब बहुत प्रोसेस कर देते हैं, बहुत कर देते हैं, ठीक है, बहुत पॉलिशिंग हो जाती है, तब वो हार्मफुल हो जाती है। एक्चुअली राइस हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे देश का स्टेपल फूड है, वो हमारे तरह ही है, हमारे जैसा ही है, हमें घुल मिल जाने के लिए ही बना हुआ है। इवन जैसे
रोटी की बात करते हैं ना, तो रोटी हमें कौन सी खानी चाहिए? जवार की रोटी, बाजरे की रोटी, ठीक है, जो मोटा अनाज है। वो हमारे पुराने जमाने के जो हमारे इंडियंस थे ना, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो कभी भी गेहूं की रोटी नहीं खाते थे। मैदा नहीं, ऑल पर्पस फ्लावर जो मैदा होता है वो कभी यूज नहीं होता था हमारी कुजीन में। लेकिन हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया जब नेहरू जी ने गेहूं को, हमारे देश को जो है मतलब घाटा हो गया है और हम बहुत मुसीबत में थे, तो गेहूं को जो है सूखा पड़ गया था, ऐसा घोषित करके उन्होंने गेहूं को हम लोगों के हाथ में दे दिया। जैसे अंग्रेजों ने चाय और रोटी हमें, ये दो जहर हमें गिफ्ट किए हैं, चाय कॉफी और मैं, तो ये जहर हमें दिए गए हेल्दी है बोल के, जबकि ये हेल्दी नहीं है, क्योंकि हमारे देश का नहीं है ये, तो हमें सूट नहीं करता, राइट। तो जो आप अगर रोटी खाना चाहते हो, वाकई खाएं बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी। सीजन वाइज हमारे यहाँ रोटियां बनती थी पहले, कि अभी जवार खाने माय लाइफ, ठीक है। तो हमने हर बार ये चीज नोटिस की कि जब आप कोई भी ऐसी चीज खाते हो जो हैवी है या फीलिंग ना करके जड़ता लाती है, कुछ चीजें होती है जो आपके शरीर में जड़ता लेके आती है। घी, तेल, ये हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, बट उसको मॉडिफाई करके खाना है। मीन्स जैसे क्या होता है, कई बार हम पराठे बनाते हैं, तो पराठे कैसे खाते हैं? तल देते हैं, जो गलत हो जाता है, तब वो जहर बन जाता है। अगर उन्हीं पराठों को आपने पहले सेक लिया और उसके बाद फिर खाली घी लगाया प्लेट में निकालने के बाद, तो वो हेल्दी हो जाएगा और ज्यादा टेस्टी होगा। और कुछ पूछना है आपको? यस मैम। जैसे हम लोग इंडिया में हैं, तो हम लोग का फूड जो है वो अलग है, और बाहर के जो दूसरे कंट्रीज में जो लोग हैं उनका फूड अलग है। लेकिन हम लोग उनको कंपेयर करें, हम लोग यहाँ के वेस्टर्न स्टाइल को अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न फूड है वो बहुत हार्मफुल है, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वो लोग तो यही खा रहे हैं बहुत सालों से, बहुत समय से, तो वो लोग क्यों इतने हेल्दी हैं? अमेरिका में सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओबीस रेट है, सबसे ज्यादा ओबीज लोग, सबसे ज्यादा ओवरवेटेड लोग अमेरिका में, ना कि इंडिया में। वहां पर 250-250 किलो के, 300-300 केजी के लोग हैं। हमारे इंडिया में उतना हैवी वेट कोई नहीं है, और वो क्या खा रहे हैं? पिज्जाज, बर्गर्स। मैकडोनल्ड्स कहाँ से है? अमेरिका से है। फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, ये हमारे है ही नहीं। हमारे यहाँ आलू कैसे खाया जाता है? मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे इंडियन कुकिंग में आलू बॉईल करके खाया जाता है, ना कि फ्राई करके। अगर हम आलू टिक्की चाट की भी बात करें, तो सिर्फ बाहर की कोट जो होती है उसको फ्राई किया जाता है, अंदर बॉईल होता है आलू। लेकिन जब हम फ्रेंच फ्राइज की बात करते हैं, तो वो सिर्फ काटी जाती है और उसको फ्राई कर दिया जाता है, तो पूरा आलू उसी तेल में पकता है। और हमारे इंडियन कुकिंग में हम आलू को सिर्फ शैलो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई नहीं करते। स्नैक्स की बात करें तो भजिया, पकौड़ा जो होता है, बेसन का यूज होता है। और आपको पता होगा बेसन एकदम न्यूट्रल होता है, क्योंकि चना जो होता है बहुत न्यूट्रल होता है। इसमें मतलब घोड़े जैसी सेहत चाहिए तो चने खाओ वाला सीन होता है ना, बस वैसा ही है। हमें हमारे देश में जितनी भी चीजें हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो डीप फ्राई का जो सिस्टम आया, ये ज्यादा पुराना नहीं है, ये हमें अंग्रेजों ने डीप फ्राई करना सिखाया, वरना हम डीप फ्राई नहीं करते थे। रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करते थे, हम घी का इस्तेमाल करते थे, सरसों तेल का इस्तेमाल करते थे, सेसमी ऑयल, तिल के तेल का इस्तेमाल करते थे। और करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को स्विच कर दिया है। इवन जहां पर भी मैं जिन कैफेज में भी मेन्यू अपग्रेड करती हूँ, तो वहां पे वैसा ही करती हूँ काम। और टेस्ट अलग ही लेवल होता है उस टेस्ट का, क्योंकि क्वालिटी जहां आपकी अच्छी होती है, वहां का टेस्ट का लेवल भी बहुत हाई हो जाता है। जहां क्वालिटी खराब होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान करता है। क्वालिटी ऑफ फूड, न्यूट्रिशन ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्वाद भी उतना ही जरूरी है।
ओके मैम, तो मैम हमें फिर किस टाइप की डाइटरी फॉलो करनी चाहिए डेली लाइफ के लिए, और परफेक्ट टाइम गैप क्या होना चाहिए? स्पेशली अगर स्टूडेंट्स की लाइफ को देखें तो उनकी डेली परफेक्ट डाइटरी लाइफ कैसी होनी चाहिए? कि सबसे पहले जो मॉर्निंग सुबह उठते साथ आपको सबसे पहले अपनी बॉडी में देना है वो है पानी। वो ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए। वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पानी। हम खाने के बगैर कुछ महीने जिंदा रह सकते हैं, पानी के बगैर कुछ हफ्ते, हवा के बगैर कुछ पल, है ना। तो सेकेंड नंबर पानी, जो हमारी शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले सुबह उठते ही अपनी बॉडी में ल्यूक वार्म वाटर जरूर दें। ठीक है, ताकि डिटॉक्स हो जाए, आपकी बॉडी पूरी तरह क्लीन हो जाए। उसके बाद ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी भूख लगेगी। अगर आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है प्रॉपरली तो आपको बहुत जल्दी भूख लगने वाली है कि नाश्ता करना है, कुछ तो चाहिए खाने के लिए। और जब भूख पहले खा लो, डू इट फर्स्ट। ठीक है, जो मिले वो नहीं, कोशिश करें हेल्दी खाएं। ठीक है, किसी भी चीज को ओवर कुक नहीं करें। ठीक है, नाश्ते में हमेशा कलर्स का इस्तेमाल करें। लॉट्स ऑफ कलर्स। कलर्स कैसे आएंगे? बीट रूट है, कलरफुल कैप्सिकम्स हैं, कैरेट्स हैं, ठीक है, मटर है ना। यस तो मैम। अपने खाने में कलर्स कितने हैं वो देखें। अगर आप मेरे कुछ पोस्ट भी देखेंगे, आज भी मैंने सुबह पोस्ट डाला था वेज वामिसल्स का। ठीक है, यस मैम। कलर्स आप देख सकते हैं। हमेशा आपकी बॉडी कलर सतरंगी है। हमारा शरीर भले बाहर से नहीं दिखता, लेकिन सतरंगी है हमारा शरीर। रेनबो हमारे अंदर है, तो उसको कलर फीड चाहिए ना, बार बार चमकते रहे। हर रंग की कलर थेरेपी, जिस खाने से आपको कलर थेरेपी हो रही है, नेचुरल कलर थेरेपी। ओके मैम। ठीक है, तो हमेशा अपने खाने को कलरफुल प्लेट से भर के रखें। आपकी प्लेट में कितना ज्यादा कलर्स हो, एडिबल है। यस मैम। पता चला लाल पीला रंग डालना कुछ नहीं, हार्मफुल सिंथेटिक कलर्स नहीं बोल रही हूँ मैं, नेचुरल कलरफुल वेजिटेबल्स बोल रही हूँ। न्यूट्रिशंस कितने हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसमें होने चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्रेकफास्ट होता है आपका शाही ब्रेकफास्ट होना चाहिए। शाही डजंट मीन्स कि वो घी, तेल, बटर और बहुत सारी वैरायटी से भरा है, नहीं। वो बहुत सारे कलर्स से भरा हो, बहुत सारी क्वालिटी हो, बहुत सारा न्यूट्रिशन वैल्यूज हो उसके अंदर। ऐसे आपके दिन की शुरुआत करते हैं। लंच भी आपको पता है हमारे देश में थाली सिस्टम है, किसी और देश में नहीं है। यस मैम। सबने खाई है थाली, सबने खाई है ना थाली। यस मैम। हाँ, तो थाली कैसी होती है? कलरफुल होती है, उसमें दाल भी होती है, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स होती हैं, मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है ना। राइस भी होता है, बाजरे की भी रोटी होती है, कई कई जगह पे मकई की रोटी भी होती है, भाजिया। दिस इज द रीजन व्हाई थाली इज बीन देयर ना। हमारे देश थाली का सिस्टम पहले से ही था, पुराने जमाने में लोग थाली ही खाते थे इस तरीके से, बट ताकि आजकल बहुत अवॉइड कर रहे हैं इन सब चीजों को और फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जाने लगे हैं, तो उसको कैसे ओवरकम करें? हाँ, प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास वक्त बहुत ज्यादा है, लेकिन वो वक्त को वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। फोन पे जरूरी चीजें आप कर सकते हो, लेकिन लोग क्या करते हैं, जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी सारी चीजें करते हैं, जो डिप्रेशन, एंजाइटी देता है। फेसबुक पे अपना पेज चेक करना, फिर उसके बाद दूसरे का करना, फिर उसके भी फ्रेंड का करना, फिर उसके भी फ्रेंड का करना, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने नहीं देखा, देख के भी नहीं किया लाइक, उनके प्रोफाइल पे जाना, उनको चेक करना, ये सारी चीजें। या फिर बहुत सारा गेम खेलना। ठीक है, कोई प्रोडक्टिव गेम खेलो तो ठीक है, बाकी अनप्रोडक्टिव गेम्स भी बहुत लोग खेलते हैं। पबजी, अभी सबको पबजी फीवर है। बीच में टिकटॉक फीवर था, टिकटॉक चला गया, तो पबजी फीवर अभी भी है ना। आपके आसपास भी आप लोग देखते होंगे, लोग पबजी में घुसे हुए होते हैं, यस मैम, बहुत ज्यादा। राइट। तो वो क्या होता है, जब आप अनकॉन्शियसनेस, बिना सोचे समझे अगर मुंह में कुछ भी डाल रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। जब आप खाने बैठते हैं, बी 100%। अन्न देवता है, हम बोलते हैं ना, इंडियंस हम क्या बोलते हैं, अन्न देवता है।
वो हमें सेहत देता है, सद्बुद्धि देता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ देता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है ना? तो अन्न देवता को कैसे आप, मतलब कैसे आप इतना इग्नोरेंस के साथ खा सकते हो? डेफिनेटली मैम। जब आप खाना खाने बैठे तो बी 100%, उस टाइम पे कोई फोन नहीं, कोई लोगों से ज्यादा चिटचैट नहीं इधर उधर की, ठीक है? आराम से बैठ के अपने एक एक निवालों को एंजॉय करके देखो एक बार, आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा लगता है, आपकी बॉडी कितनी अच्छा फील करती है, आपका माइंड कितना रिलैक्स हो जाता है अपनी जगह। हर बाइट को चबाओ, उसका फ्लेवर लो। खाना हम क्यों खाते हैं? इसीलिए खाते हैं ना, यस मैम। है ना? नहीं तो खिचड़ी भी खा के काम चल सकता था। हम टिक्की क्यों खाते हैं? ताकि हम उसका मजा ले सके। तो पूरा मजा लो ना यार, है ना? तो आज से तो मुझे सब लोग पूरा मजा लेके खाने वाले हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। डेफिनेटली मैम, बड़े मजे से खाएंगे आप खाने। इसीलिए कहा जाता है बिल्कुल। 32 दांत है तुम्हारे, 32 बार चबा के खाओ, है ना? वो इसलिए बोलते थे ताकि आप 32 दांतों को चखाने के चक्कर में अच्छे से आराम से चबा चबा के खाएं, क्योंकि हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हमारे मुंह पे ही शुरू हो जाता है, मुंह के अंदर ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। हमारा सलाइवा होता है, हमारे खाने में मिलता है, और वो सारा तुरंत उसका जो है ना हमारे दिमाग में ट्रिगर भेजता है, यार खाना बड़ा मजेदार है, ऐसा अच्छा लग रहा है मुझे, तो हमारा दिमाग ये सारी चीजें सेट करने लगता है। और जब आप धीरे धीरे चबा चबा कर खाते हो, आपका पेट भरता है, कम खाना खा के जल्दी भर जाता है। और अगर आप जल्दी जल्दी खाते हो ना तो आपका पेट भी नहीं भरता। या कई बार होता है आप मोबाइल में लगे हो और मम्मी आपके मुंह में खाना डाल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी खाना खिला रही है, क्या खाया पता ही नहीं, 1 घंटे बाद पूछो आपने क्या खाया, पता ही नहीं क्या खाया, मम्मी ने कुछ तो खिलाया अच्छा था, है ना? पता ही नहीं, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको एंजॉय ही नहीं किया। अपने आप को फोकस रखने के लिए अपने हर खाने के हर बाइट को एंजॉय करो, ताकि आप उसके न्यूट्रिएंट्स आपके पूरी बॉडी में अच्छे से स्प्रेड करें। अब सोचो आप अगर मुझसे मिलने आए हो, जैसे हम जूम पे बैठे हैं, आई एम नॉट लुकिंग एट यू, आई एम नॉट रिप्लाइंग यू गाइस, है ना? मैं ऐसे ही चुपचाप बैठी हूँ, कितनी देर झेलोगे मुझे? बोर हो जाएंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे, दोबारा मुझे कॉल भी नहीं करोगे। तो जब आप खाना खाते हो तो उसको वेलकम करो ना, वैसे ही उतने ही प्यार से उसको एंजॉय करो, उसको पूरा कंसंट्रेशन अपना उसी की तरफ पूरा ध्यान हो, है ना? तो वो भी वैसा ही आपकी बॉडी में रिएक्ट करेगा, स्किन ग्लो करने लगेगी। एक चीज और मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ इस पे, जैसे ना ऑयल, कितने लोग सोचते हैं ऑयल हार्मफुल होता है, घी हार्मफुल होता है, तेल हार्मफुल होता है, ऐसा वो नहीं करना चाहिए। लिमिट में खाए तो सब सही है, अनलिमिटेड हो जाए तो हार्मफुल हो जाता है। हाँ वो ठीक है। और हार्मफुल है ऐसा सोचते हो ना? यस मैम, हार्मफुल तो है। हाँ सब डॉक्टर्स उसको प्रिवेंट करते हैं, ऑयल कम खाओ ऐसे मतलब प्रिस्क्राइब करते हैं कि ऑयल कम से कम खाओ। हम्म। अगर मैं कहूँ ये बात बहुत 100% गलत है तो मानते हैं? सच में ये 100% गलत है। घी, तेल, ये हमारी स्किन को यंग बना के रखता है, ठीक है? हम इंडियंस भी, और आप देखते हैं ना जो जैसे कोरियन लोग हैं या थाई पीपल्स हैं, वो लोग भी घी तेल बहुत खाते हैं, तेल बहुत खाते हैं, घी तो नहीं पर तेल बहुत खाते हैं वो लोग। इसको प्रॉपर तरीके से खाना है। कैसे खाना है? जैसे मॉर्निंग में अगर आप 2 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल पीते हो तो एक तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। मैंने बोला वार्म वाटर के साथ पीना है, ठीक है? वार्म वाटर के साथ 2 चम्मच आप कोकोनट ऑयल पिए, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 किलोमीटर का वॉक करके आएंगे ना, आपका डिटॉक्स हो जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, यू विल फील मोर यंग और मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है? जब आप खाना बनाते हैं तो बेशक उसे कम से कम तेल में बनाएं। आपको पोर करना है तो ऊपर आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, 2 चम्मच घी डाल के खा सकते हैं, लेकिन पकाते वक्त कम इस्तेमाल करना है, मॉडिफाई करना है बस,
ठीक है, अब समझ में आया हिमांशु क्या बोल रही हूँ मैं? कोई डाउट है इस बात पे? मैम एक बार आपने मेरे को बताया था कि हमारे पास कुछ ग्रेड्स के ऑयल होते हैं, जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया था नागपुर में जो हल्दीराम है वो हम्म। ऑयल को फ्राई करते हैं और उसको सेकेंड ग्रेड में बेच देते हैं, और फिर वो सेकेंड ग्रेड वाले ये जो लोकल समोसा वाले और चाट वाले रहते हैं वो उसको यूज करते हैं। इसके बारे में एक बार आप दोबारा बता दीजिए। जैसे इट्स नॉट ओनली अबाउट हल्दीराम, क्योंकि हल्दीराम बहुत अच्छी क्वालिटी का तेल यूज करते हैं। जब मुझे ये पता चला कि वो एक बार यूज करते हैं और उस तेल को दोबारा अपनी कंपनी में यूज नहीं करता है, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। क्योंकि जब जितनी बार तेल गर्म होता है, जितनी बार वो पकता है, वो पॉइजन बनता चला जाता है। ठीक है, तो घर पे भी कई बार होता है ना कि हम डीप फ्राई करते हैं कोई चीज, उसके बाद फिर उस ऑयल को ढक के रख देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा कुछ डीप फ्राई करना होता है, उसी तेल को यूज करते हैं, तो क्या होता है वो पॉइजनस हो जाता है। तो रीयूज नहीं करना है कुक्ड ऑयल को। एक बार इस्तेमाल किया, बस खत्म। 2 दिन के बाद वो एक्सपायरी हो गई उसकी, उसको यूज नहीं करना है। ऐसे ही बहुत सारे जो लोकल समोसा वेंडर्स हैं, लोकल समोसा वाला हो या लोकल मिक्सचर्स बनाने वाले हैं, हर कोई अच्छा तेल इस्तेमाल कर रहा है ऐसा जरूरी नहीं है, और हर कोई खराब तेल यूज कर रहा है ये भी मैं नहीं कहूंगी। ठीक है, तो आप पहले चेक करो, अगर आप किसी से भी कुछ भी ले रहे हो तो चेक करो कि वो किस तरीके का ऑयल यूज कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई मिक्सचर या कुछ खरीद कर ले आते हो, उसको पेपर में रखते हो, 2-3 दिन के बाद उसमें स्मेल आने लगती है कि उसमें फ्रेशनेस कम हो गई है। उसका रीजन ये है कि उसने तेल सही यूज नहीं किया है। ठीक है, तो तेल जितनी बार पकेगा वो पॉइजनस होता चला जाएगा, जितनी बार वो रिफाइन होगा, जितनी बार पकेगा वो पॉइजनस होता चला जाएगा। तो इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ तेल इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, तेल बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसको कच्चा खाना है, उसको पका पका के नहीं खाना है। क्योंकि जैसे ही आप पकाते हैं उसमें तमस बढ़ता चला जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक, उसका एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होगा। अगर आप डीप फ्राई कुछ खाते हैं ना, तो आपने महसूस किया होगा कि आपको ना एसिडिटी होती है। लेकिन जैसे ही आप किसी चीज को आप एक काम करना, पराठा बनाना विदाउट डीप फ्राइंग इट, रोटी जैसे सेक लिया उसको, उसके ऊपर जितना घी डालना डाल लो और उसको खाओ, आपको एसिडिटी कभी नहीं होगी और वो हैवी भी नहीं होगा, जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा। क्योंकि कोकोनट ऑयल ऐसा ऑयल है जो जल्दी डाइजेस्ट करता है किसी भी चीज को। ओके मैम, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा हम्म, है। मैम टेल अस हाउ टू बिकम अ मास्टर शेफ। so to be a master chef you should know everything about your nearby cuisines। ठीक है, आपके देश में कैसे खाना खाया जाता है, लोगों को किस तरह का खाना पसंद है। सबसे पहले तो पकाना शुरू कर दो, लोगों को नहीं, खाना। ठीक है, तो खाना पकाना शुरू कर दो, वॉट एवर यू लाइक, वॉट एवर यू डोंट लाइक, है ना। जैसे मैंने जब शुरू सोचा कि मैं मास्टर शेफ बनूंगी, तो मैंने सबसे पहले वो चीजें बनानी शुरू की जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, और अब मुझे वो चीजें बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने उनको मॉडिफाई किया और उनका बहुत अलग अलग वर्जन्स तैयार किए जो बहुत टेस्टी हो। ठीक है, और सीजन 1 जब मास्टर शेफ का आया था तो उसमें कुछ टास्क हुए, सीजन 1, 2, 3, क्योंकि मैं सीजन 4 में गई थी, तो जो टास्क होते थे वो मैं घर पे खुद को वही टास्क देने लगी और उन टास्क के थ्रू गई, और फिर उसके बाद में आई वॉज रेडी। कहीं ना कहीं मेरा दिल दिमाग तैयार हो गया कि यस आई कैन डू दिस, मैं अब कुछ भी पका सकती हूँ। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप मास्टर शेफ बन सकते हो। एंड यू हैव टू कुक एवरीथिंग, यू हैव टू टेस्ट एवरीथिंग। इसकी चाहत छोड़, कॉन्फिडेंस, और उसके लिए तो हरीश भैया भी हैं यहाँ पे। यस यस मैम, वन मोर क्वेश्चन। आप इतने पैशनेट कैसे हुए कुकिंग पे? आपको हेजिटेशन नहीं हुई फर्स्ट टाइम में? क्योंकि इसके लिए, इस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत पैशन की जरूरत होगी। बिल्कुल, एक्चुअली आई वॉज बोर्न इन किचन। मैं अपनी नानी के घर में किचन में पैदा हुई थी। ठीक है, बट डेस्टिनी ने डिसाइड किया है, मुझे नहीं पता था। मुझे कुकिंग का क्रेज था बचपन से ही। मम्मी मुझे खाना नहीं बनाने देती थी, और बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज उन्हें मना की जाए वो उन्हें वही करना है।
तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मम्मी जैसे ही घर से बाहर जाती थी, मैं किचन के अंदर चली जाती थी, और आई यूज्ड टू कुक। मैं खाना बना बना के अपने पड़ोसियों को, अपने रिलेटिव्स को पहुंचा देती थी। तब भी नहीं सोचा था कि आई एम सच अ गुड कुक, सिर्फ तारीफ मिलती थी, मुझे मजा आता था खाना बनाने। एंड देन आई गॉट मैरिड एट अर्ली एज, 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी मेरी। उसके बाद एक डायलॉग होता है हमारे हमारे इंडियन कल्चर में, हम हमेशा बोलते हैं, मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। सो फिर मैं कमर कस ली और खाना बनाना शुरू किया। बार नई रेसिपीज, नई चीजें, जो भी मिलता है उससे कुछ भी बनाना है स्पेशल। वो स्पेशल होना चाहिए, प्लेटिंग अच्छी होनी चाहिए, देख के ही मन करना चाहिए खाना खाना है, ऐसा फील हो। और वैसा मैं करती रही, पूरी फैमिली में, पूरे शहर में, पूरे रिलेटिव्स के बीच में, मतलब एक इम्प्रेशन आ गया था कि सना बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसके बाद मास्टर शेफ हुआ, परमिशन मांगी घर वालों से, दे सेड नो। फिर सीजन 2 आया, नो। सीजन 3 आया, नो। सीजन 4 मैंने पूछा ही नहीं। तो सीजन 4 में मेरे हस्बैंड ने बोला, क्यों इस बार नहीं बोलोगे कि मास्टर शेफ में जाना है? मैंने बोला, यू विल से नो, इसीलिए मैंने पूछा नहीं। ही सेड गो। और फिर क्या था, मैंने सीजन 1 4 साल पहले से एक बैग पैक करके रखा था कि मास्टर शेफ इंडिया जाना है। बैग उठाया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सूरत पहुंच गई। सूरत जाते ही ऑडिशन, पहला ऑडिशन दिया, एंड आई वाज द ओनली वन पर्सन हु वाज सिलेक्टेड फ्रॉम सूरत। फिर दोनों की जर्नी शुरू हुई। 10 दिन बाद लेटर आया, मास्टर शेफ से कॉल आ गई दैट यू हैव टू कम फॉर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। बस शुरू हो गया। हेजिटेशन तो बहुत हुआ, बहुत डर लगा जब मेगा ऑडिशन थे, सामने संजीव कपूर, विकास खन्ना, रणवीर ब्रार। ओ माय गॉड, आई वाज जस्ट शट अप। इतना बकबक करने वाली एकदम म्यूट हो गई। उसके बाद में उन लोगों ने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया, दे सपोर्टेड मी अ लॉट, और इतना प्यार दिया, इतनी ग्रोथ दी मुझे, कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में और कैसे फेस करना है चीजों को, वो सीखा मैंने विकास सर से, संजीव सर से, रणवीर ब्रार जी से। सो बस ऐसे ही जर्नी शुरू हो गई। डर तो बहुत लगा था मुझे भी, लेकिन कॉन्फिडेंस। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लाइक हम लोग हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, पर जो ऑर्गेनिक फूड होता है वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल नहीं होता। तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? लाइक बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं होता, ऑर्गेनिक फूड काफी महंगा होता है, तो उसके लिए कुछ आप बताएं। हम बहुत सारे वेस्ट खर्च करते हैं, ठीक है, बहुत सारा खर्च, हम बहुत बेकार का खर्च करते हैं कई जगह पे। काफी सारी चीजें हम घर पे भी उगा सकते हैं। यस मैम। हॉस्टल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इफ यू आर एट होम तो आप घर पे भी काफी सारी चीजें, आजकल होम गार्डनिंग और बहुत सपोर्ट आ गया है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। यस तो कुछ कुछ चीजें अपने घर पे लगाएं। और नो डाउट बाहर से हम बहुत एक्सपेंसिव है, बट अगर हम अपने बाकी के जो बेकार के खर्च हैं उसे अवॉइड करें, ठीक है। आप अगर महीने में एक पिज्जा भी खा रहे हो तो मिनिमम 500 का आता है, ठीक है, आता है। यस मैम, यस मैम, यस वो मैम, भी लगना चाहिए, यस मैम, जरा भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और इतने ही पैसे हम हेल्थ पिज्जा घर पे डोमिनोज से भी ज्यादा टेस्टी बना सकते हैं। यस मैम। मैम और और कंसंट्रेशन के लिए कौन से टाइप के फूड ज्यादा अच्छे होते हैं? लाइक ऑर्गेनिक तो है ही, बट स्पेसिफिकली कुछ है जो कंसंट्रेशन के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है? मुझे अभी बताओ, व्हाट इज ऑर्गेनिक? आपकी नजर में ऑर्गेनिक क्या है? मैम जो बिना पेस्टिसाइड के उगे और 100% नेचुरल तरीके से, लाइक हाइड्रोपोनिक्स या फिर ऐसे तरीके से उगाए जाएं, तो वो ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, तो जो हमारे जो लोकल वेंडर्स है ना, वो सारे पेस्टिसाइड्स नहीं डालते। जो हमारे देसी जो किसान, और वी आर वेरी लकी कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। यस मैम। मैंने यहाँ के किसानों को चीजें लगाते हुए देखा है, और वो पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते। और मोस्ट ऑफ ऑल टाइम पेस्टिसाइड्स अगर आप तो वो ऑयल,
तो इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज आई है अभी मार्केट में, मैं यूज करती हूँ कैंगन वाटर। सुना है आपने कैंगन वाटर के बारे में? यस मैम, मैंने सुना है। वो Yes, ma'am. जापान की टेक्नोलॉजी है शायद, जो जिसमें TDS बहुत कम होता है। नहीं, नॉट अबाउट TDS। वो क्या करता है, आपका pH बैलेंस करता है। यस मैम, यस मैम। pH बैलेंस करता है। वो क्या उसमें है कि 11.5 यस pH होता है, हाँ। जो आपके ये पेस्टिसाइड्स को क्लीन कर देता है। यस मैम। ऑयल बेस होता है, ऊपर ही कोट पे लगा है, वो धुल जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। यस ठीक। तो और हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हमारे इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है ये सब। ये बहुत ज्यादा करके एलाबोरेट करके बताया गया ताकि हम इनके जो मार्केट टेक्नोलॉजीज हैं पे ऑर्गेनिक लगा दिया और किसी पे नहीं लगाया और फिर उसको सस्ते में बेचा, इसको महंगे में बेचा करके हमें थोड़ा सा उल्लू बनाया जाता है। यस मैम, यस। हम बन, ठीक है। Yes, ma'am. आपको ये पता होना चाहिए कि गर्मी में आम आता है, गर्मी में हमें आम खाना है, ठीक है। अगर आप ठंडी में आम खा रहे हो तो समझ जाओ कि वो हाइब्रिड है, गलत मौसम में उगाई गई गलत चीज है वो। मौसमी फल हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। स्वीट कॉर्न जो है हमारा नहीं है, उगता हमारे छत्तीसगढ़ में ही आजकल, यस मैम। है ना, इम्पोर्टेड। मैम एक क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब आज के डेट में लोग बड़े बिजी हैं, तो लोग खाना पीना बड़ी जल्दी जल्दी खाते हैं, तो इससे कोई इफेक्ट होता है हमारे शरीर में, कहीं बुरा या अच्छा ऐसा टाइप का? बिल्कुल, जल्दी का काम शैतान का। जल्दी मैंने बोला ना, हर निवाले को एंजॉय करो, वेलकम करो, सारे दांतों से मिलवाओ। घर पे कोई मेहमान आता है तो मिलवाते हैं ना, ये मेरी चाची है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी आंटी है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी बड़ी बहन है। बस वैसे ही तो हमारे दांत भी हैं, ये मेरे कैनाइन टीथ हैं। तो मैम जैसे लोग तो आज के डेट में इतने ज्यादा खुद को बिजी मानते हैं कि वो मतलब भूल ही जाते हैं आसपास कोई है भी उनके सामने, तो खाना पीना भी वैसे ही करते हैं। तो उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे, मतलब उनको भी होना चाहिए कि हम थोड़ी शांति पीसफुली हम खाना भी खाएं, सब एंजॉय करें, एनवायरनमेंट भी एंजॉय करें, ऐसे सब चीजों के लिए? खाना बनाना भी एक मेडिटेशन है, खाना खाना भी एक मेडिटेशन है, ठीक है। जब आप खाना बनाते हैं तब भी आपको ऐसे ही बनाना चाहिए, खामोशी के साथ, प्यार के साथ। अगर आपको चाहिए तो आप लाइट म्यूजिक लगा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, वैसे खाना बनाएं। और जब खाना खाएं तब भी मेडिटेट करना जरूरी है। इंटरैक्ट करें अपनी प्लेट के साथ में। अपने आप को बिजी रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप कुछ कर रहे हो, किसी को जब आप खाना खा रहे हो तो उस खाने को रिस्पेक्ट करो। मैंने पहले ही ये कहा कि अन्न देवता है, उस देवता का मान रखोगे तो वो तुम्हारे शरीर का भी उतना ही मान रखेगा। अगर आप उससे कुछ आउटपुट चाहते हो तो उसकी उतनी इज्जत करनी पड़ेगी। Okay. Ma'am, one more interesting question just came. Tell us why everyone say we should switch to vegetarian diet or in fact vegan diet, whereas many doctors have non-vegetarian in their diet plan, or also gym trainers advise for non-vegetarian diet. Please advise us also, which is See, more perfect, vegetarian diet or non-vegetarian? vegetarians, they are also perfect, non-vegetarian, they are also perfect, and vegan, they are also perfect. हमें हमारे शरीर की सुननी है, ठीक है। हमारी बॉडी क्या चाहती है, कौन सा न्यूट्रिशन उसमें ज्यादा है, कौन सा कम है, हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, हम कौन सी जगह पर रहते हैं, हमारी डाइट उस पर निर्भर करती है, ठीक है। इफ यू आर लिविंग इन कश्मीर, इफ यू आर लिविंग देयर, आपको नॉन वेजिटेरियन होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे ठंड इतनी होती है तो आपको कुछ फैट की जरूरत होती है अपने आप को फिट रखने के लिए, अदरवाइज आप ठंड से मर जाओगे, ठीक है। अगर आप बहुत गर्म इलाके में रहते हो, जैसे रेगिस्तानी जगह में रहते हो, तब भी आपको फैट की जरूरत होती है, तब भी आपको नॉनवेज खाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको एक तो वेजिटेबल्स मिलते नहीं है, वहां उगते ही नहीं है। मैंने क्या कहा, जो चीजें आपके आसपास उगती है ना, वो आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है, ठीक है। जहाँ बर्फ है वहां पे भी कुछ नहीं उगेगा, जहाँ रेगिस्तान है वहां पर भी कुछ नहीं उगेगा, तो वो लोग नॉनवेज खा रहे हैं, दे आर डूइंग परफेक्ट, ठीक है। हमारा देश
हमें वेगन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे डेली रूटीन का हिस्सा, हमारे पूर्वजों की जिंदगी का हिस्सा रहा है। तो हमारे अंदर जो डीएनए है वो डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट कर सकता है। तो वी आर ओके इफ वी आर हैविंग डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन अगर किसी को लैक्टोज सेंसिटिविटी है तो उसको वेगन हो जाना चाहिए, ठीक है। और हम इंडियंस को नॉनवेज खाने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली सेंट्रल इंडिया में और ईस्ट वेस्ट साइड भी नॉनवेज की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारे ना एटमॉस्फेयर को कह रहा है कि आपको नॉनवेज खाने की जरूरत है। दूसरा, हमारे जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट, हमको बहुत सारे वेजिटेबल्स, बहुत सारे आयरन, न्यूट्रिशंस, कलर्स मिल रहे हैं, तो हमें जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई मास में बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, मसल्स बनाना चाहता है, बिल्डअप करना चाहता है, और वो 4-4, 5-5 घंटे जिमिंग कर रहा है, तो माइट भी उसको डॉक्टर अगर अंडे खाने के लिए सजेस्ट करता है या फिश खाने के लिए या चिकन खाने बोलता है, तो इट्स ओके। आपको कहीं पे भी कुछ भी स्विच होने की जरूरत नहीं है। जो आपके जीन्स में है आप उसके साथ जाओ। लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी अपने आप बताएगी कि आपको किस चीज की जरूरत है। जिस न्यूट्रिशन की कमी है उस हिसाब से आप चलो। Okay. हम्म, Ma'am, one more thing. हम्म। How can we avoid having lots of chemicals? If not, then how can we minimize its effects? Suppose in market there are many vegetables and fruit which are polished with bags. How we can avoid them? फर्स्टली बी अवेयर, जागरूकता जिंदगी का हिस्सा बनाए, है ना। जागरूक रहें कि ये चीज जो मैं खरीद रहा हूँ या खा रहा हूँ, इसमें कितनी चीजें हैं जो हार्मफुल है और कितनी चीजें न्यूट्रिशियस है। लोग जाते हैं मार्केट में बच्चों के साथ और उनके लिए कचरा खरीदते हैं। बच्चों के लिए कचरा, व्हाट आई से, चिप्स खरीदते हैं जो पैकेज्ड फूड है, डीप फ्राई, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, और माँ बाप बड़ी खुशी खुशी अपने बच्चों को वो चिप्स का पैकेट खरीद कर देते हैं, जो आपकी बॉडी का पीएच लेवल खराब कर देता है, ठीक है। बच्चे जल्दी जल्दी स्किन पोर्स खुलने लगते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं, टीन एज में पिंपल्स आते हैं, ये कॉमन हो गई है बात, जबकि ये सच नहीं है। मुझे कभी पिंपल्स नहीं आए, ठीक है, क्योंकि मैंने कभी चिप्स खाया नहीं, मैंने कभी बिस्किट्स वो किए नहीं, अपनी लाइफ में इनरोल नहीं किए। आई वॉज वेरी बैड एट चॉकलेट्स। मैंने चॉकलेट्स बहुत खाए, जिसकी वजह से मुझे ब्लोटिंग होने लगी कुछ टाइम बाद। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये शुगर का बैड इफेक्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ही, हम बाहर रिश्तेदार या फ्रेंड्स की तो बात ही नहीं कर रहे, खुद पेरेंट्स अपने बच्चों को चिप्स खरीद कर दिला रहे हैं जो प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ है। बिस्किट्स जो 6-6 महीने पुराने पैकेट्स हैं वो खरीद कर अपने बच्चों को खिला रहे हैं। हाँ, तो 2 महीना है एक्सपायर होने के लिए, बच्चे खा रहे हैं उस बिस्किट के पैकेट को, जबकि बिस्किट घर में बनाना बहुत इजी है। इट्स क्वाइट इजी, मतलब 15 मिनट्स की बेकिंग और आपका बिस्किट रेडी है। कितना कितना मुश्किल है, 15 मिनट। आप तो मार्केट जाने के लिए 2 घंटा मेकअप कर रहे हो, ठीक है। फिर मार्केट जाते हो, फिर मॉल में खड़ा होना पड़ता है बिलिंग के लिए 20 मिनट 25 मिनट। उसके बाद वो बेकार सा बिस्किट का पैकेट आपके हाथ में आता है जो प्रिजर्वेटिव से भरा है, वो अपने बच्चे को खिलाते हैं। फिर आप बोलते हैं ये बड़ा बीमार रहता है, इसका डाइजेशन सही नहीं। काफी सारे ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं जो जिनके पेरेंट्स बताते हैं इसने 2 दिन से पॉटी नहीं की है, या इसको बहुत ज्यादा लूज मोशन। क्या है इसके? गलत खाना पीना, गलत वक्त पे खाना पीना। यस मैम, जैसे हम लोग गलत खाना पीना कब बोलते हैं तो लाइक सही तरीके से न पकाना भी एक गलत खाना ही है। बिकॉज हम लोग आजकल जिस प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं, लाइक दाल या फिर चावल जो भी बनाते हैं, उससे जो न्यूट्रिएंट्स है पूरे चले जाते हैं। तो आप किस तरीके से खाना बनाते हो कि उसका पूरा न्यूट्रिएंट जो वैल्यू है पूरा उसमें रिटेन रहे? यस, जैसे हम नॉर्मल दाल चावल की बात करते हैं, बाकी चीजें बाद में आती हैं। अगर हम नॉर्मल दाल चावल की बात करते हैं तो आज की तारीख में लोग क्या करते हैं, दाल बनानी है लंच के लिए तो वो 1 बजे 12 बजे किचन में जाते हैं, दाल को कुकर में डाला, 3 सीटी बजाई, दाल रेडी। जबकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। जैसे आप ऐसे दाल उबालते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है उसमें। दाल को पकाने का सही तरीका ये होता है
कि आपको दाल को एक रात पहले या 2-3 घंटे पहले भिगा देना है। जब वो भीग जाती है वो सॉफ्ट हो जाती है, फिर आप उसको थोड़ी देर उबालते हैं खुले बर्तन में या हंडी में। आप मिट्टी के बर्तन यूज कर सकते हैं, अभी तो बहुत इजीली अवेलेबल, पुराने जमाने से हमारे देश में थे, लेकिन हम फिर भी बाहर से आए हुए इम्पोर्टेड वाले खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो मिट्टी के बर्तन है या फिर लोहे के बर्तन है, ये सबसे अच्छे होते हैं हमारे किचन के लिए, हमारे न्यूट्रिशन वैल्यूज को बनाए रखने के लिए। इंस्टेड ऑफ दिस एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक, इन सबसे ज्यादा अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है मिट्टी, लोहा। और उसके बाद अगर आपके पास प्रॉब्लम है कि नहीं मिट्टी लोहे में नहीं बना पा रहे, इतना मेंटेनेंस है, तो आप जा स्विच कर सकते हैं स्टील पे, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं चाहिए, आप नॉन स्टिक के चक्कर में मत पड़िए। यू कैन गेट गुड यूटेंसिल्स। अभी आज की तारीख में ना, अभी बहुत सारे भले थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ यूटेंसिल्स अवेलेबल है मार्केट में जो बहुत मोटे और अच्छे लेयर्ड है, थोड़े हैवी ड्यूटी हैं और लाइफ टाइम चलते हैं। तो हो सकता है कि उसकी प्राइसिंग बहुत हाई है, लेकिन हाँ वो आप रख सकते हैं, जिसमें मेंटेनेंस भी है, जीरो ऑयल में खाना बनता है। ऐसे यूटेंसिल्स अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम वो यूटेंसिल्स अपने रेस्टोरेंट्स, कैफेज में यूज करते हैं, ठीक है। तो Yes, वो ma'am. दाल को भिगा के रखें, उसको जल्दी अगर आपको खाना बनाना है तो। और जो खाना धीमे धीमे, आई टोल्ड यू ना, मेडिटेशन है खाना बनाना भी, धीमे धीमे बनता है ना, Yes, ma'am. Yes, वो ma'am. खाना अच्छा होता है। चढ़ा दो, भूल जाओ, स्लो रख के उसको, धीमी आंच पे रख के भूल जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि फुल में रख के जल्दी जल्दी बना के फ्री हो जाएंगे, बट आप धीमे, आप अपना प्रोसेस कर लो ना, प्री प्रिपरेशन करके रख दो, चढ़ा दिया, स्लो किया, देन यू कैन गो फॉर योर मेकअप्स, यू कैन गो फॉर योर वर्क, है ना। फिर जब Yes, आए ma'am. और क्या, इंडक्शन अभी बहुत सपोर्टिव हो गया है नो। हम जितने भी प्रोफेशनल किचन ना, हम इंडक्शन यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस माइक्रोवेव, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस गैस का चूल्हा एंड, हम इंडक्शन ज्यादा प्रेफर करते हैं। एक तो सेफ है, फायरलेस है, दूसरा यू कैन कंट्रोल टेम्परेचर। मैं दाल बनाती हूँ, व्हाट आई डू, मैं उसको एक रात पहले भिगा देती हूँ, सुबह तक तो वो पूरी तरह सॉफ्ट हो चुकी होती है। उसको इंडक्शन पे चढ़ाती हूँ और उसके बाद ढक के एकदम 120 पे रख देती हूँ उस टेम्परेचर पे, तो दाल जलने का कोई खतरा नहीं। और फिर बाद जाकर टाइमर भी सेट कर देते हैं, आपका टाइम सबसे ज्यादा बचता है, बिकॉज यू कैन कंट्रोल टेम्परेचर, है ना। Yes, ma'am. और जब आप वेजिटेबल्स पकाते हैं, उसको कभी भी ओवर कुक नहीं करें। अगर हम सब्जी बनाते हैं तो ओवर कुक कभी नहीं करें। जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके न्यूट्रिशन तभी खत्म होते हैं जब आप उसको ओवर कुक कर देते हैं, ठीक है। उसको Yes, हमें सॉटे करें, ठीक है, कम से कम सब्जियों को पकाएं, थोड़ा उसमें कच्चापन होना चाहिए, एक बाइट, एक क्रंच होना चाहिए, अलदंत होनी चाहिए, एकदम गला नहीं देना है कोई भी वेजिटेबल्स को जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं। आलू है तो उसको पूरा गलाना है, ठीक है, आलू वेजिटेबल नहीं होता है। ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन। हाँ। मैम, हमारा एक दोस्त है, वो साउथ इंडियन है, जैसा कि आपने कहा हमारा फूड डिसाइड करता है कि हम लोग कैसे दिखेंगे। तो मेरा दोस्त जो है वो साउथ इंडियन है और वो हेल्दी फूड ही खाता है, जैसे इडली सांबर, ये सब हेल्दी है, फिर भी उसके चेहरे में ग्लो नहीं है। वो मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहा था, तो आप इसका कुछ आंसर दे दीजिए। ओके, इडली खाता है, सांबर वड़ा इज वेरी हार्मफुल, ओके। ठीक है। जो डीप फ्राई हो जाता है, जैसे सांबर वड़ा हार्मफुल है, आप उसकी बजाय अप्पे यूज कर सकते हो, अप्पे खा सकते हो। इडली बहुत अच्छा है, इडली इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ठीक है। डोसे में भी शैलो फ्राई होता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में वो अपनी बॉडी को प्रॉपर ऑयल नहीं दे रहा है, ठीक है। कई बार आपके चेहरे पे ग्लो नहीं होने का रीजन यही होता है कि आपकी बॉडी में जो है मॉइस्चर की कमी हो गई है। तो उसको बोले कि आप वो पहले तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखे, पानी खूब पिए। सेकेंड चीज वो ये करे कि रोज रात को थोड़ा सा हाफ कप, हाफ शॉट्स, जो शॉट ग्लास होते हैं ना, शॉट्स सबको पता है वही शॉट ग्लास में ल्यूक वार्म करके कोकोनट ऑयल ले ले और पीना शुरू कर दे। विद इन अ वीक उसके चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा, दैट्स गारंटी। ओके मैम। मैम जैसे अभी पता है कि पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, सब लॉकडाउन में घर में बंद है,
लेकिन फिर भी घर में रह के भी कुछ लोगों को कोरोना वायरस भी हो रहे हैं। तो मतलब हम ऐसे कौन से फूड्स खाएं कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी स्ट्रांग बनी रहे और हम इस वायरस से भी लड़ सकें। बिल्कुल। इसके लिए ना एक ड्रिंक मैं आपको सजेस्ट करूंगी। उसमें सुबह क्या करें, कलौंजी, आप जानते हैं कलौंजी क्या होती है? अनियन सीड्स, कलौंजी है, उसको ले लें आप, रात को उसको भिगा दें। थोड़े से मुनक्के भिगा दें, ठीक है? मुनक्के, कलौंजी सीड्स, जीरा सीड्स, ठीक है, जीरा, हाँ, इसको भिगा के रख दें। मेथी डाल दें उसमें। कितने इंग्रेडिएंट्स हुए? कलौंजी, मुनक्का, जीरा, जीरा, मेथी, मेथी, 4। ठीक है? ये 4 इंग्रेडिएंट्स आप भिगा दें रात भर। सुबह इनको बॉईल पे चढ़ाएं, ठीक है? इनको बॉईल करें, अच्छे से उबालने दें, ठीक है? और थोड़ा सा क्रंच कर दें, उसको क्रश कर दें, ठीक है? क्रश कर दें और इस पे थोड़ी सी हल्दी डालें। उबालने के बाद पक जाए पहले, क्रश कर दें, हल्दी डालें, थोड़ा सा फेंटें और उसके फाइबर्स के साथ ही उसको खा जाए, उसको पी जाए। उसको स्ट्रेन नहीं करना है आपको। ओके मैम। ठीक है? उसको जितना भी डाइल्यूट करना है आप डाइल्यूट करें, नहीं करें, आपकी अपनी चॉइस है। ओके मैम। मैम आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि स्नैक्स जो हैं वो हार्मफुल होते हैं, बट हम यंगस्टर्स तो कभी ऐसा मतलब हो नहीं सकता कि हम स्नैक्स के बिना नहीं रह सकते। सो आपके नजरिए में कुछ ऐसा स्नैक जो ठीक है अपन उसको खा सकते हैं ऐसा? स्नैक्स हार्मफुल नहीं होते, गलत स्नैक्स गलत वक्त पे खाना हार्मफुल है। यस मैम। न्यूट्रिशनल स्नैक्स अवेलेबल हैं, उसकी रेसिपीज अवेलेबल हैं, ठीक है? पिज्जा तो ग्लूटेन फ्री, मैदे की जगह पर हम बाजरा यूज कर सकते हैं। बाजरे का बेस, जवार का बेस, ग्राम्स का बेस लगा, ऊपर अपनी टॉपिंग्स डाल के भरपूर आप चीज डालिए। यू कैन हैव चीज। डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे लिए नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नहीं खाते, राइट? वीकली आप वैसा पिज्जा खाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पिज्जा सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स में बनता है। डोमिनोज में ऑर्डर करेंगे 30 मिनट्स लगाएगा, आप घर पे बनाएंगे 15 मिनट्स में बन जाएगा, वो भी हेल्दी वाला। उतना मैम एक और चीज, जैसे कि हम लोग इंटरनेट में देखते हैं बहुत सारे सात्विक फूड्स के बारे में बताते हैं। जैसे हम लोग पतंजलि योगपीठ का भी देखें तो बाबा रामदेव बहुत सारे जूसेस के बारे में बताते हैं। वो सब फेक होते हैं कि असली में उनके कुछ ना कुछ फायदे हैं? और हम लोग देखिए, कैसे विश्वास करें? यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं। सी अगर आप उसको खुद बना रहे हैं जूस, अगर आप अपने जूसर में बना रहे हैं, अपने हाथ से बना रहे हैं, तो 100% अच्छे हैं, सेफ है, ठीक है? बट जैसे ही आप वो बॉटल पैक खरीदते हो ना, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। आप कोई भी जूस बनाइए, बना के रखिए, 2 घंटे के बाद में उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, है ना? और जैसे ही आप मार्केट वाला खरीदते हैं, एक काम करना, उसको खोल देना, उसके बाद उसको, उसमें लिखा होता है विद इन आफ्टर ओपनिंग इट 1 मंथ तक का उसका एक्सपायरी होता है, ठीक है? जो हमारे घर के जूस का एक्सपायरी है 2 आवर्स, वहां के जूस का एक्सपायरी है 1 मंथ। खोल के आप अगर उसको बाहर रख देते हैं, 1 महीने बाद जब आप उसको देखेंगे, जब उसकी एक्सपायरी उसके हिसाब से है, प्रिजर्वेटिव काम करना बंद कर देते हैं, तो वो सारे प्रिजर्वेटिव्स एसिड में बदल जाते हैं। वो आपका एक बेहतरीन टॉयलेट क्लीनर बन सकता है, ठीक है? तो जो आप लेकिन घर का जो जूस है ना, वो कभी भी टॉयलेट क्लीनर नहीं बनेगा, वो खराब हो जाएगा, उसकी शराब बन जाएगी, लेकिन वो टॉयलेट क्लीनर नहीं बनेगा, ठीक है? मैम तो हमारा एक क्लासमेट है, ओके हाँ, हमारे एक क्लासमेट है, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। उसने इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा, आपने बंजी जंपिंग किया है, तो आपको कुछ सेकंड्स पहले कैसा फील हुआ था बंजी जंपिंग करने से पहले? पहले तो मैं तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ गई। मुझे हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं स्टूल पे भी खड़ी होती हूँ ना तो मैं शेक करती हूँ, बट डर के आगे जीत है, हमेशा खुद को बोलते रहती हूँ। तो मैंने बोला था बंजी जंपिंग करनी है। मी एंड माई डॉटर, हम दोनों गए बंजी जंपिंग के लिए, स्पेशली ऋषिकेश गए उसके लिए। और जब वहां पर खड़ी हुई, मतलब
आई वॉज जस्ट खत्म, स्टक हो गया सब कुछ, दिमाग काम करना बंद कर गया, मुझे लगा अब मैं नहीं कूद पाऊंगी। फिर मैंने सामने वाले पहाड़ को देखा, सामने एक बहुत ऊंचा पहाड़ था जिसमें उसका पिक मैं जहाँ खड़ी थी उससे भी ज्यादा हाइट पे था। मैंने देखा कि मैं अगर यहाँ गिरती हूँ तो मैं इससे भी ज्यादा ऊंची हो जाऊंगी अपने आप में, और वो फील के साथ मैंने छलांग लगा दी, और उसके बाद आई जस्ट फेल्ट लाइक अ बर्ड। एक आजाद चिड़िया वाली फीलिंग आई मेरे अंदर कि मैं अपने डर से जो है जीत पाई इस टाइम पे, और वो एक बहुत बहुत खूबसूरत एहसास था। डर तो से अभी ओके मैम, वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ। मैम, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट में फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं? You are having lots of career in food industry. मैम, आपको मैंने एक वीडियो भेजा था दैट हमारे कॉलेज के कुछ बच्चों ने गुपचुप स्प्लिटर बनाया है, ऑटोमेटिक गुपचुप स्प्लिटर। उसके लिए हमें मतलब ऐसे बहुत सारे आइडियाज है हमारे स्टूडेंट्स के पास, लेकिन उसको ना इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई मोटिवेशंस नहीं है। तो क्या आप हमारे साथ कुछ मोटिवेशनल ऐसी कुछ मोटिवेट कर सकते हैं? अगर हम आपको कांटेक्ट करें, एक क्लब फॉर्म कर सकते हैं अलग सा फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा, पता है गुपचुप वाला जो आपका सीन है उसमें इतना हाइजीनिक है सब कुछ। सबसे ज्यादा आज की तारीख में हम क्या देखते हैं? हाइजीन देखते हैं। कोरोना फैल रहा है और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां कगार पे खड़ी हैं जो हम कभी भी आ सकता है, कोई भी ऐसी चीज आ सकती है। वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस। और सोशल डिस्टेंसिंग आगे और बढ़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये जो बीमारियां, ये प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में एंटर कर चुकी है और हमें अभी फाइटर बनना है। सो यू इंजीनियर्स आर गोइंग टू प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हर आम आदमी की जिंदगी में आप इंजीनियर्स ही हो जो ऊपर वाले की देन हो। सो ऐसे बहुत सारे आप लोग इन्वेंशंस कर सकते हो और कर रहे हो कि जितना हो सके बिना टच किए हम बनाएं। सेफ यूटेंसिल्स जो हैं, जैसे मैं बता रही थी कि काफी एक्सपेंसिव आ रहे हैं, वो उनको काफी कम रेंज पर लेकर आ सकते हो आप, है ना? तो आप ही लोगों की मदद चाहिए हमें, और क्या। फूड इंडस्ट्री आप ही का मुंह देख रही है, आप ही का इंतजार कर रही है। यस सत्यम। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Actually, Himanshu invited me for a vote of thanks and closing speech, ma'am. If you have no problem, we can start now. Sure. Okay. Good afternoon, respected and honorable Dr. Sana Menon, ma'am, and all the anchors and audience in YouTube Live. It's my privilege to have been asked for a vote of thanks on the Tech Talk session live. I, Satyam Sinha, on behalf of Technical Management Team, AEEE, New Government Engineering College, Raipur, Chhattisgarh, would like to thanks for Mr. Principal Dr. R.S. Parihar Sir, HOD Ms. Purva Sharma Ma'am, Student Mentor Mr. Rishabh Gaurav Sir, and respected Honorable Dr. Sana Menon Ma'am, our most valued invited guest. Dr. Sana Menon Ma'am shared as tremendous and very important knowledge about a specific topic: what you are, what you eat. Eat good, look good, feel good, or eat bad, look bad, feel bad. कोरोना के इस टाइम में, जी हाँ दोस्तों, कोरोना के इस टाइम में गुड फूड जहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आज लोगों को गुड फूड, गुड हेल्थ पर ध्यान देने की काफी जरूरत है। गुड फूड से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होती है। इससे रिलेटेड सना मैम के इस नॉलेज सेशन में हमने डेफिनेटली काफी कुछ अथॉन्टिक जाने का मौका मिला है मैम। And talking about our volunteers, an event of the dimension cannot happen overnight. इस टेक इवेंट को कराने के लिए हमारे AEEE आर्टिस्ट टीम, टेक्निकल टीम, वेबसाइट टीम, मैनेजमेंट टीम, प्रमोशन एंड क्रिएटिव टीम, साथ के वेरी डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड वॉलंटियर्स का साथ मिला, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन के परे होकर अपना एफर्ट डाला एंड मेक्स दिस इवेंट सक्सेसफुल। एंड बिफोर एंडिंग द सेशन मैम, आई वुड लाइक अ क्वेश्चन मैम। मैम, जैसे आज हम देखते हैं कि भावी युवा पीढ़ी जो है, जिसमें हायर स्टडीज करने के लिए मोस्ट ऑफ द लोग जब बाहर जाते हैं, अपने लोकेशन को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो फिर सडनली वो अपने फूड क्यूजिन के लिए होटल्स पे, कुक पे या फिर मेस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं, अपने गुड हेल्थ को लेकर, गुड सेफ्टी को लेकर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अभी कोरोना चल रहा है,
तो आए दिन फ्रेंड्स से बोलते हैं कि मैंने ये बनाना सीखा, मैंने केक बनाना सीखा, वो बनाना सीखा। एटलीस्ट कोरोना के बहाने वो काफी कुछ करना जान गए हैं, फूड से रिलेटेड अवेयर हो गए हैं। बट मैम ये इस बात की गारंटी नहीं है कि कोरोना के जाने के बाद भी ये काफी कुछ सीखते रहेंगे, अपने फूड को लेकर, अपने सेल्फ को लेकर अवेयर रहेंगे। तो मैम इन लोगों को हम आप गाइड कीजिए कि किस तरह से हम खुद के सेफ्टी, खुद के हेल्थ फूड के लिए अवेयर हो पाए और कंटिन्यू करें इस चीज को। अभी ये जो कोरोना आया है इसने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत अच्छी चीजें भी हमारे साथ हुई हैं कि जो लोग खाना नहीं बनाते थे, जो डिपेंडेंट थे लोगों पे, वो खुद पकाने लगे हैं। yes, है ना? और जब आप खुद बनाते हो, और अभी बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि लोग पकाते हैं, इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाल, व्हाट्सएप स्टेटस पे सब। यस मैम। हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पर पिक्चर्स डालते हैं। तो ये आपको मोटिवेशन भी देता है, शेयर योर रेसिपीज टू अदर पीपल कि मैंने ये हेल्दी चीजें बनाई हैं, और कंटिन्यू करें। क्योंकि जब बाई आती है उसके इमोशंस कैसे हैं आपको नहीं पता। हो सकता है वो घर पे किसी से झगड़ा करके आई हो और वो खाना बना रही हो, उसने वही इमोशंस उसमें भी डाल दिए, फिर आपका अभी शाम पे किसी के साथ झगड़ा हो रहा है। बट जब आप बना रहे हो या आपकी मम्मी बना रही है या आपके अपने लोग बनाते हैं, तो आप उसमें एक इमोशन डालते हो, और इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर खाने में। जिस इमोशन के साथ आपका खाना बना है, जिस वाइब्रेशंस के साथ बना है, वही इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है, आपके मेंटल स्टेट पे होता है, आपके लुक्स पे होता है। यस मैम, श्योर। तो डोंट थिंक, प्लीज कंटिन्यू इट। There are lots of recipes available on YouTube also. ठीक है, हर जगह पर recipes available हैं, books available, Instagram पे लोग recipes डाल रहे हैं, everywhere there are lots of healthy recipes. Try them all और continue cook. You should know how to cook. Yes ma'am. मैम अभी जैसे कोरोना के जाने के बाद से फिर से हमारे मार्केट्स में जोमेटो और स्विगी वापस आ जाएंगे, बट फिर भी लोग उस पर डिपेंडेंट होंगे, तो लेकिन थोड़ा डर रहेगा कि काफी ज्यादा रिस्क हो सकता है ऐसा करके। तो वो कौन सा एटलीस्ट बेसिक फूड्स है जिन पे वो कम टाइम पे, मिनिमम टाइम पे आप बना सके और जल्दी से अपना पेट भर सके, डिपेंडेंसी कम हो? बहुत जल्दी बन जाता है, सब कुछ बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम लगता है प्रिपरेशन में। यस मैम। अगर आप कोई भी सब्जी बनाना चाहते हैं तो उसको जो काटना और ये सब चीजें करना होता है ना, उसमें टाइम लगता है। सब्जी बनाना इज नॉट अ बिग टास्क, लेकिन उसको जो प्रिपरेशन है उसमें टाइम लगता है। तो उसके लिए भी बहुत सारी हेल्प आज मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे हैंडी फूड प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, चॉपर्स, कटर्स अवेलेबल हैं, जो जल्दी जल्दी आपका काम कर देते हैं। अदरवाइज अगर आप हेल्प चाहिए भी तो आप उसके लिए हेल्प भी रख सकते हो, जो आपको प्रिपरेशन करके दे। प्रिपरेशन में कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप खाना बनाते हैं उस टाइम पे आपके इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट। जोमेटो वाला इमोशंस डाल के नहीं दे रहा है। यस मैम, जैसे आपने बताया भी था कि घर के खाने में प्यार होता है और बाहर के खाने में लालच होता है। लालच। यस मैम, श्योर श्योर। तो हमें खाना खुद बनाएं, कोशिश करें कि खुद सबके लिए बनाएं, तो कोई भी आपके लिए बनाएगा भी, ठीक है। और जैसे कि हमारा इंडियन कल्चर पहले से रहा है, गैदरिंग्स, परिवार का इकट्ठा होना, फैमिली, है ना, जोड़ते रहे, ठीक है। तो वो चीजें भी आप जब अच्छा खाना खाने लगेंगे, अभी आप देख रहे होंगे कि लोग एक दूसरे को मिस, ये इमोशन डेवलप हुआ है क्योंकि हम खुद खाना बना रहे हैं। यस मैम, यस मैम। ये पॉजिटिव इमोशन हमारे अंदर डेवलप हुआ है, पुराना जो ये इमोशन था वापस जाग रहा है। हम अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, अपने लोगों को मिस कर रहे हैं कि कब ये सब खत्म हो और हम सबसे मिलेंगे, हम अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे, हम पार्टी करेंगे। कोरोना इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर हम ये कहें कि कोरोना खत्म होगा तो ऐसा नहीं है। यस मैम। ये एक डिजीज है जो ये हमारी जिंदगी में आ चुकी है, हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। हम सिर्फ इससे प्रिकॉशन कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। लेकिन हम ये कहें कि दुनिया से कोरोना एक दिन खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, सो वो इंतजार बेकार है, ठीक है। उसके मेडिसिन और उसका क्योर, उसकी हेल्प हमारे लिए जरूर जो है साइंटिस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। लेकिन हम ये कहें कि पूरी चीजें जो है वापस वैसी हो जाएंगी, हम इतने लापरवाह हो सकते हैं, तो वैसा नहीं है। हमें अवेयर तो रहना पड़ेगा। यस मैम। कि ये कोरोना को बुलाना भी हम ही लोग हैं। हमारी लापरवाही, हमारा गलत खाना पीना, हमारी कम इम्यूनिटी। यस मैम। हमने अपनी इम्यूनिटी खराब कर दी, तो एक नॉर्मल सी सर्दी खांसी बड़ा सा वायरस बन के रह गई। यस मैम।
हमने ही नुकसान पहुंचाया अपने सिस्टम को लेकर। इसलिए इस टॉपिक पर डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट था मैम, आपने टाइम दिया इस चीज को लेकर कि व्हाट वी लुक, काफी अच्छा था मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस सजेशन। वी विल इम्प्लीमेंट दिस रिकमेंडेशन विद द थॉट दैट कदम कदम बढ़ाए जा, जंक फूड दूर भगाए जा। At last but not the least, Sana ma'am and all my dear friends, once again I want to state that we are almost grateful to all speakers and anchors on the stage. We thank you for being with us, all the great audience this afternoon. It has been a great pleasure, and goodbye to all. Goodbye ma'am. Goodbye.